नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, सुगंध या महक किसी भी परिचय की मोहताज नहीं होती। अगर हम बात करें सुगंध की, प्रत्येक व्यक्ति का मन प्रसन्न कर देती है। और अगर हम आपको ये बताएं कि ये महक आपको आ रही है भिंड मुरैना से, तो जी हाँ, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि हम सबके मन में भिंड और मुरैना को लेकर एक अलग ही भ्रांति पैदा हो चुकी है। क्योंकि हम सोचते हैं वो एक बीहड़ इलाका है, वहां पर डकैत हैं। लेकिन इस परिचय को थोड़ा सा झुठला रही है हमारी एक सुगंध, जिसका नाम है गुग्गल। गुग्गल की खेती करके बहुत सारे हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि भिंड मुरैना का नाम ऊंचा कर रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी ये महक पहुंच रही है। हम आज आपको एक ऐसे सफल किसान भाई से मिलवा रहे हैं जो कि गुग्गल की खेती करते हैं और अपने साथ साथ अपने बहुत सारे किसान भाइयों का भी भला कर रहे हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं इस खेती को लेकर। तो चलिए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। ये किसान भाई हैं श्री जाकिर हुसैन जी। ये ग्राम बामसोली, जिला मुरैना से आए हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी, सबसे पहले तो जाकिर साहब, आप हमें ये बताइए, अपना परिचय दीजिए। आप क्या करते हैं, कैसे आपने खेती किसानी अपनाई? मैं जाकिर हुसैन, सुजागृति समाज सेवी संस्था मुरैना से हूँ। मेरा ग्राम बामसोली, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना से हूँ मैं। हम लोग गूगल पे काम कर रहे हैं मैडम, लगातार करीब 20-22 साल से लगातार हम लोग इस गूगल पे काम कर रहे हैं। हाँ जी। असल में मैं गूगल का थोड़ा सा परिचय बता दूं। जी जी। गूगल को कुछ ग्रामीण लोग गूगल भी कहते हैं। हाँ जी। और कुछ गूगल कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नाम है, वानस्पतिक जो इसका नाम है, वो कॉमीफोरा बाइटी है। ये एक इतनी महत्वपूर्ण प्रजाति है कि इस प्रजाति एक, असल में मुरैना में एक बहुत बड़ा संकट क्या हुआ है, 35,000 एकड़ हेक्टेयर जमीन बीहड़ में परिवर्तित हो गई। जी जी। अब जब बीहड़ में परिवर्तित जमीन हुई तो लोग भूमिहीन हुए, बेघर हुए। तो उस भूमिहीन बेघर लोगों के लिए ये गूगल एक वरदान के रूप में वहाँ पे उसने काम किया। अरे वाह जी। ऑल ओवर इंडिया में जब गूगल का सर्वे किया गया जी। तो उसमें सिर्फ गूगल, हमारे पूरे देश में 10 टन गूगल पैदा होता है। अच्छा अच्छा। जबकि 3,000 टन गूगल की ज़रूरत है पूरे देश में। अच्छा। 900 कंपनियों की डिमांड है गूगल। आपके ये देखें, लघुवन उपज में सबसे महंगी लघुवन उपज गूगल है। अच्छा जी। इस लघुवन उपज इसकी इतनी महंगा होने से, इसकी इतनी डिमांड होने से, वहाँ के जो भूमि बेघर जो किसान थे, उन किसानों के लिए ये वरदान सिद्ध हुआ। वो कैसे सिद्ध हुआ? तो उन्होंने जब प्लांटेशन किया, प्लांटेशन से उन्हें गोंद निकला, गोंद निकलने से उनकी आजीविका चली। इसका सिलसिला अगर देखा जाए तो सिर्फ इससे आजीविका ही नहीं चली है। जी जी। इससे आजीविका के साथ साथ पर्यावरणीय लाभ हुआ। हाँ जी। और ये गूगल एक अच्छा मिट्टी को पकड़ने वाला पौधा है। अच्छा अच्छा। अच्छा सॉइल बाइंडर है। जी जी। इससे बीहड़ कटाव भी रुका। हाँ जी। और जो मरुस्थल खराब जमीन पड़ी थी उसमें हरियाली भी आई, माने पर्यावरणीय लाभ भी हुआ और लोगों के इनकम का जरिया भी बना। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ वो ये हुआ कि 900 कंपनियों की जो डिमांड थी उसे कुछ हद तक हम लोगों के द्वारा पूरी हुई। जी जी जी। एक लाभ इसका और सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि लोकल सो फोकल, स्थानीय प्रजातियों से लोगों की आजीविका सुनिश्चित करना। हाँ जी। हमारा अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान सिंध में जाता है इसी गूगल के लिए, क्योंकि वहाँ से उसको आयात करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमारे किसान चाहें तो 35,000 हेक्टेयर जो ज़मीन मुरैना में और आपके भिंड में और सोपर में 1,05,000 हेक्टेयर जो ज़मीन पड़ी है, वहाँ से ही पूरे ऑल इंडिया के लिए गूगल पैदा किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण गूगल की बात ये है मैडम, अगर गूगल के लिए सबसे एक चीज़ और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस जो मौसम चल रहा है जी, क्लाइमेट चेंज का समय है। हाँ जी। धधकती धरती और बदलते हुए मौसम के मिजाज के इस समय में अन्नदाता किसानों को अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ जी। वो जो पारंपरिक खेती करते चले जा रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके अगर ये खेती करेंगे जी जी, तो
लोगों की आय दुगनी तो क्या मैं दावा करता हूँ कि कईयों गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी हो सकती अरे है वाह! इससे गूगल से। जी, जी, जी। आपको सबसे पहले कैसे समझ में आया कि मैं गूगल की ही ये खेती करूँ? क्योंकि कहीं न कहीं से आपको प्रेरणा मिली होगी? देखिए मैडम, असल में सबसे पहले हमने 2000 में ये थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति हमारा लगाव था, हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील थे। हाँ जी। तो उस समय जैव विविधता बोर्ड के जो सदस्य सचिव थे, BMS राठौर साहब सदस्य सचिव थे यहाँ पे, उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एक PBR बनाने के लिए हमसे कहा कि आप PBR बनाइए 5 जी, गांवों का। जी। PBR का मतलब है पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जी, जी। लोक जैव विविधता पंजी। अच्छा, उस लोक जैव विविधता पंजी जब हमने बनाई तो उसमें ये 2 चीज निकल के आई। हाँ एक जी। तो गूगल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अच्छा, अच्छा। दूसरा बीहड़ बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बढ़ता बीहड़, घटती उपजाऊ भूमि, जी, ये 2 भयावह समस्याएं सामने आई। तो उस समय BMS राठौर साहब ने कहा कि भाई आप गूगल का संरक्षण और संवर्धन करेंगे जी। तो निश्चित रूप से ये इसकी जो प्रजाति है वो भी बचेगी, और दूसरा जो भूमिहीन और बेघर किसान है उनका जीवन यापन भी चलेगा। आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि क्या आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं? क्या समूह बना रखा है आपने लोगों का? आप उनको कैसे समझाते हैं? थी गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनाए। अच्छा जी। तो उनके साथ हम लोगों ने मिलके ज़मीन पे इसका गूगल की नर्सरियां लगाई, फिर गूगल के पौधे का प्लांटेशन किया, जी, और उसके बाद कुछ हमें उसमें चैलेंजेस भी हमारे सामने आए। जी, जी, जी। जैसे एक चैलेंज था कि गूगल का बीज कलेक्ट करके नर्सरी में लगाने के बाद वो सिर्फ 15-10% ही उपजता था और जी। सर्वाइवल करता था। जी, 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 जी। तो अब हमने ये यार इतनी मेहनत से ये फल तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में ये सर्वाइवल ही नहीं कर रहा है। हाँ जी। तो हाँ फिर जी। हमने डॉक्टर मणि थॉमस साहब जो जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, हाँ जी। उनसे हमने बात की, उनको हमने बुलाया, और फिर कुछ ट्रेनिंग प्रशिक्षण हमने अपनी स्वयं सहायता समूह जो नर्सरियां जो बनाते हैं, जी, जी, जी। उन लोगों को नर्सरियों की ट्रेनिंग दिलवाई कि जी। कैसे इसकी सर्वाइवल रेट बढ़े। जी। दूसरा, हमारे किसान सही रूप असल में एक चीज़ मैं और बता दूं आपको मैडम, हाँ जी। है क्या, किसान भाइयों आप भी सब सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, असल में गूगल के जो संकट में प्रजाति हुई, लुप्त होने का खास कारण क्या था। पहले गूगल काफ़ी था बीहड़ में, जंगल में, किंतु वो उसमें गलत तरीके से चीरा लगाते थे किसान। अच्छा, अच्छा। जी। गलत तरीके से चीरा लगाते थे, उसमें केमिकल मिला के चीरा लगाते थे। उस वजह से मैडम क्या था कि पेड़ से गोंद तो 1-1.5 किलो निकल आता था, हाँ जी। पर पेड़ मर जाता है। ओह। फिर उसके लिए विनाशहीन विदोहन की प्रक्रिया को लेके हम लोगों ने किसानों को प्रशिक्षित किया, जी। उन्हें समझाया कि ये पेड़ 70 साल तक आप लोगों की आजीविका सुनिश्चित सकता है। करेगा, जी, बिल्कुल। और आप इसको ऐसे चीरा लगा के तो ये प्रजाति खत्म हो जाएगी। जी। फिर उन लोगों के समझ में आ गई, वो फिर उसके लिए एक मशीन टाइप की बनाई कि वो 2 mm से ज़्यादा उसमें पेड़ में चीरा नहीं जाए, लग पाए। जी। और वो केमिकल की जगह हम लोगों ने गूगल के गोंद के घोल में ही डुबो के चीरा लगाने की प्रक्रिया अपनाई। उससे करीब एक पेड़ से आपके 300 ग्राम 250 ग्राम गोंद निकल आता है। अच्छा जी। माने एक पेड़ से 600 रुपये का गोंद निकलता है मैडम। अच्छा, हमारी चर्चा जारी रहेगी। अभी हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई
और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम मिल रहे हैं गुग्गल उत्पादक हमारे जो किसान भाई हैं, उनका नाम है श्री जाकिर हुसैन जी। आपके साथ में जो भी औरतें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी जो पुरुष जुड़े हुए हैं, उनको किस प्रकार से उनका पारिवारिक स्तर जो है वो सुदृढ़ हुआ है, क्या आर्थिक स्थिति में उनको सुधार आया है, वो कैसे आप उसको बताएंगे? और मैडम, एक अभूतपूर्व परिवर्तन उनके उसमें आया है। करीब 500 परिवारों का हमने सर्वेक्षण किया है, देखा है, क्योंकि हम तो लगातार उनके साथ काम करते हैं। जी। पहले उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जी। अब बढ़िया स्कूल जाते हैं। पहले बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते ठीक ढंग से, वो बीमारी का इलाज कराने लगे, बढ़िया कपड़े पहनने लगे। हाँ जी। तो एक जो अनिवार्य आवश्यकता की चीज़ जो किसान भाई हमारे उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हाँ जी। उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। जाकिर हुसैन जी, आप हमें ये बताइए कि जब इसका आप जो पौध है उसको किस प्रकार से प्लांटेशन कब और कैसे करें हमारे किसान भाई? बीज द्वारा अगर आपको पौधे तैयार करना है तो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण बात बीज द्वारा ये है कि जब आपका 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए। जी, ठीक है। 35 डिग्री से ज़्यादा कम होगा या ऊपर होगा तो फिर उतना वो पौधे नहीं निकलेंगे। जी। तो ये किसानों को देखना होगा नर्सरी लगाते समय कि हमारा टेम्परेचर 30 और 35 के करीब है या नहीं है। जी। वो जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तब जाके वो सर्वाइवल करता है। आप ये बताइए कि जो बीज है उसका सिलेक्शन किसान भाई कैसे करेंगे कि हमें यही बीज लेना है, इससे हमें अच्छी पैदावार प्राप्त होगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैडम आपने पूछा है। देखिए प्यारे किसानों, और असल में गुग्गल का जो बीज बनाने के लिए जो फलों का कलेक्शन चयन करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जब पूरा फल पक जाए, तो फल जब पकता है तो एकदम लाल हो जाता है, वो अच्छा। लाल हो जाए तब उसे तोड़ना है। अच्छा जी। तोड़ने के बाद उसे अपने घर एक दिन बाद उसका गूदा निकाल के साफ करके उसे रख दें। जब अपना वातावरण 35 डिग्री के करीब आ जाए तापमान, उस समय उसकी पॉलीथीन में रोपण कर देना चाहिए। अच्छा जी। ये इसका नियम है। बिल्कुल। तो बीज और फल का चयन करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मैडम ये गुग्गल की एक और हमारे जो किसान हैं और क्षेत्र के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा उपयोग इसका पता है इसका मैडम? एक उपयोग क्या है, जो टीबी के मरीज हैं। अच्छा। टीबी के मरीज को अगर इसका धुआं दे दिया जाए, हाँ जी। उसका बपारा दे दिया जाए, तो उसके कीटाणु खत्म हो जाते हैं। इससे बहुत जल्दी लाभ, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है जी, इससे। बहुत ये बहुत इसका ही लाभकारी एक बात बताई बहुत- आपने। जी जी। किस प्रकार से हमारे जो किसान भाई हैं उनको आप ये बताना चाहेंगे कि कुछ अलग विधि होती है, इससे आप गोंद किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए, गोंद निकालने की भी इसकी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जब तक नहीं आएगी तो बड़ा समस्या, वो जो तकनीकी और या उसे का प्रकार अगर नहीं आता है निकालने का, तो आप गुग्गल से गोंद नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा। हाँ जी। असल में गुग्गल का पौधा जब 5 से 6 साल का हो जाए, जी। तब वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसमें काफ़ी ब्रांचेज आ जाती हैं। तो इसके जो मूल तना है उसमें चीरा नहीं लगाना है, इसमें चीरा लगाना पड़ता है मैडम। अच्छा जी। तो चीरा इसके किसमें लगाना है? उसकी शाखाओं में लगाना है, उसकी मूल ब्रांच में नहीं लगाना जी है। जी जी। एक पेड़ में सिर्फ कितने चीरे लगाने हैं? 4 से 5। 4 से 5 से ज़्यादा चीरा से नहीं लगाना है जी। और चीरा लगाने के लिए क्या करना है? गुग्गल का ही गोंद एक दिन पहले उसमें घोल लें और भिगो दें। भिगोने के बाद उसे बढ़िया फेंट के और चाकू से या यंत्र से जिससे आप चीरा लगा रहे हैं, उस यंत्र या चाकू को उस गोंद में डुबोना चाहिए। और गोंद को गोंद एक उत्प्रेरक का काम करता है, उसमें कैटालिस्ट की भूमिका निभाता है। घोल में अगर नहीं डुबाएंगे तो गोंद नहीं निकलेगा। ठीक है। तो चीरा उस घोल में डुबा के यंत्र को तब लगाना चाहिए। अच्छा जी।
और उसके बाद उसमें दूध निकलेगा तुरंत, परंतु वो गोंद नहीं है, 3 दिन बाद उसमें गोंद आना शुरू होगा। अच्छा जी, फिर वो 2-3 दिन तक उसका कलेक्शन लगातार करना पड़ता है। ठीक ये तो इसकी जी, ये आपने कर लिया कलेक्शन, लेकिन अब भंडारण कैसे करेंगे? हाँ, अब इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कलेक्शन और भंडारण। आपने शुद्ध तरीके से उसको तोड़ के किसी उसमें आपने बर्तन में लेके आप आ गए, अगर इसका आपका भंडारण आपने ज़मीन पर रख दिया आपने इसको, तो ये चूँकि इससे बनती है औषधि, और औषधि मांगती है स्वच्छता। जी, स्वच्छ इसको रखना बड़ा आवश्यक है। इसे पॉलीथीन और उसमें न रख के, अगर कोई मिट्टी का बर्तन हो जी, उसमें अगर इसको रख दिया जाए, हाँ जी, तो इसके आप जब बेचेंगे तो दाम भी अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा। जी मैडम। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसकी पैकेजिंग आप कैसे करेंगे और किस प्रकार से आप इसको बाजार में बेचेंगे? इसकी पैकेजिंग, आपने इसका भंडारण सही ढंग से कर लिया तो असल में हम लोगों ने 2 चीज़ें इसमें और की है। इस गुग्गल गोंद के लिए बहुत सारे खरीदार हैं, पर हमारे साथ आपके डाबर जो कंपनी है जी, उसके साथ MOU है, अच्छा, और MOU के थ्रू हम जितना गोंद है उसे तुरंत खरीद लेते हैं, तो खरीदने की दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने उसकी भंडारण की और पैकेजिंग की भी ट्रेनिंग हमारे किसानों को दी है। जी जी जी, और एक और महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने क्या की है मैडम, अब जैसे किसानों ने औषधि पौधों की खेती तो कर ली, जी, पर खेती के लिए मार्केट की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो मार्केट की समस्या सॉल्व करने के लिए हमने मैडम क्या किया है कि गांव में कलेक्शन सेंटर बनाए हैं। अच्छा, ठीक है, कलेक्शन सेंटरों से सुविधा क्या हुई कि जैसे हमारे जो किसान हैं उन्होंने गोंद उन्होंने इकट्ठा किया, उस कलेक्शन सेंटर पर उन्होंने दे दिया। जी, ठीक, कलेक्शन सेंटर से सीधा वो डाबर कंपनी में अन्य कंपनियों में चला जाता है, सीधा खातों में किसानों के में पैसा आ जाता है। अच्छा, तो बहुत जो अच्छी बात कौड़ियों के भाव जो मिलते थे वो आज डायरेक्ट उन्होंने 2000 और डायरेक्ट उनको 1-1 किलो के इतने पैसे मिल रहे हैं, तो उनकी थोड़ी स्थिति सुधर गई। ये बहुत महत्वपूर्ण काम जी। हुआ। एक छोटी सी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि संरक्षण के लिए आपकी राय क्या होगी? देखिए, संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं अपने किसान भाइयों से भी ये निवेदन करूंगा, संस्थाओं से भी ये अनुरोध करूंगा, और विभागों से भी अनुरोध करूंगा, शासन प्रशासन से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ के। देखिए, गुग्गल एक औषधि पौधा, एक महत्वपूर्ण पौधा। इस पौधे का संरक्षण और संवर्धन जितना कर दिया जाएगा और उतना ही हमारे देश का पैसा भी बचेगा, पर्यावरणीय लाभ होगा, सारा काम हो जाएगा। हमारे जो गरीब बेचारे किसान जो पलायन कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। और जो हमारी 35,000 हेक्टेयर हमारे ज़िले की 35,000 हेक्टेयर ज़मीन जो बेकार पड़ी है, जी जी, बेकार पड़ी हुई ज़मीन का भी उपयोग हो जाएगा, और ये सारी औषधि हमें शुद्ध औषधि, शुद्ध सोना मिलना शुरू हो जाएगा। जी, ठीक, ना कि हमें गलत सलत जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं वो नहीं खरीदेंगे। बस मैं यही निवेदन करूंगा जी। किसान भाई और राम राम। जी, मैं आप जाकिर आए। हुसैन, जी, 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका। धन्यवाद आपका भी करूंगा। आपने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है मैडम। आज मैं भोपाल दूरदर्शन पे आप लोगों से भेंट नहीं, की आप मेरी आए हुई। हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, वैसे- जिसे पाकर मुझे वैसे लगता है कि किसान भाई आगे मैं एक बढ़ेंगे। छोटा सा गीत अगर आधा 1 मिनट हो तो मैं सुना दूं क्या नहीं है? ले लीजिए। अरे फागुन को महीना घर रहियो, हाँ घर रहियो गूगल ले आइयो। फागुन को महीना घर रहियो, फागुन को महीना घर रहियो। चीरा लगाए बेको यही समय है, चीरा लगाए बेको यही समय है। यही सब के काम बनावे, तुम इनसे ना भग जइयो। फागुन को महीना घर रहियो, फागुन को महीना घर रहियो। मधुकर मन को मैल निकारो, फिर गूगल लेके घर को आवो। फिर चाय बेचियो
चाय खइयो फागुन को महीना, घर रहियो फागुन को महीना, घर रहियो। बहुत खूब, Thank you, बहुत madam, बहुत 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 बहुत। धन्यवाद आप। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब समय हो चला है खबरें खेती की सुनने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। कृषि शिक्षा समय की जरूरत, ऋण चुकाने की समय सीमा बढ़ी, प्रदेश में भी हो रहा ड्रैगन फ्रूट, फार्म गेट ऐप को मिला अवार्ड और मिलेट्स विमेन ऑफ इंडिया। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि शिक्षा, तकनीक और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इससे भविष्य में कृषि से संबंधित चुनौतियों का समाधान आसानी से किया जा सकेगा। श्री तोमर नई दिल्ली में कृषि में उच्च शिक्षा के लिए मिश्रित शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में शुरू की गई कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज और अप्रैल 2021 में शुरू वर्चुअल क्लासरूम जैसी सुविधाओं ने महामारी के दौरान पढ़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मंच कृषि मेघ को देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए और भी उपयोगी बनाएगा। ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए कृषि मेघ के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को फायदा हो सके। प्रदेश में भी हो रहा ड्रैगन फ्रूट। कमलम या ड्रैगन फ्रूट औषधि गुणों से परिपूर्ण एक 12मासी कैक्टस है। अंग्रेजी में ड्रैगन फ्रूट कहे जाने वाला पिटाया अलग अलग नामों से लोकप्रिय है। भारत में संस्कृत नाम कमल से इस फल को कमलम कहा जाता है। इसे 21वीं सदी का चमत्कारिक फल भी कहा जाता है। कुछ समय पहले तक भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत कम होती थी। धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ने के साथ ही इसकी खेती भी बढ़ रही है। वर्तमान में भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती का कुल क्षेत्रफल 3000 हेक्टेयर से अधिक है, जो घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए भारतीय बाजार में उपलब्ध ड्रैगन फ्रूट का अधिकांश हिस्सा थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और श्रीलंका से आयात किया जाता है। देश समेत प्रदेश के किसान भी ड्रैगन फ्रूट की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सूरज की रोशनी से इसे बचाने के लिए छायादार स्थान पर इसकी खेती की जाती है। ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स और विटामिन सी पाया जाता है, जो कई गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद करता है। स्टडीज की माने तो विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा लेने से कैंसर का खतरा कम रहता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए फार्म गेट एंड्रॉइड मोबाइल ऐप को 20वां CSI SIGE गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। देश भर में इस मोबाइल ऐप की खूब सराहना हो रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा कृषि में नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फार्म गेट एंड्रॉइड मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप की मदद से किसान अपनी मर्जी के अनुसार अपनी उपज को अपने घर, खलिहान, गोदाम से बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को फार्म गेट ऐप के लिए अवार्ड मिलने पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल और कृषि विभाग को शुभकामनाएं दी। मिलेट्स वुमेन ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल डिंडौरी जिले की सुश्री लहरी बाई को अब मिलेट्स वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लगभग 27 साल की लहरी बाई बरसों से मिलेट्स की प्रजातियों का संग्रह कर रही हैं। विलुप्त होती माइनर मिलेट्स की 50 से अधिक बीजों का जीन बैंक बनाकर वे लोकप्रिय हो रही हैं। लहरी बाई किसानों को बीजों का वितरण कर उन्हें मिलेट्स उत्पादन के लिए प्रेरित करती हैं। लहरी बाई के इस प्रयास की खूब सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में लहरी बाई का विशेष जिक्र करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की थी। लहरी बाई का कहना है कि हमारे देश की पुरातन धरोहर माइनर मिलेट्स का संरक्षण और संवर्धन आज की जरूरत है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने मुलाकात की हमारे एक ऐसे सफल किसान भाई से जो कि अपने क्षेत्र में गूगल लगाते हैं। जी हाँ, खुद को महकाते हैं, पूरी दुनिया को महकाते हैं। आप भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और खेती के अंदर एक दुगनी आय का साधन जुटा सकते हैं। अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।